नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व मंत्री नागमणि अब राजनीति की नई पारी खेलने जा रहे हैं। नया दल वो बना चुके हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना और आरक्षण के बहाने पिछड़े विशेष रूप से कुशवाहा समाज को भी साधने का प्रयास किया। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में घाट घाट का पानी पी चुके नागमणि एक बार फिर राजनीति की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। नए दल का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। नागमणि अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उसके पहले पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति का दांव-पेच आजमाएंगे। आज उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया। उनकी राजनीति का पहला चरण है कुशवाहा समाज को साधना। उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद अब नागमणि कुशवाहा समाज का नेता बनने की जुगत में लग गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा समाज के लोगों की हत्याओं पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने लगे हाथ इस समाज के लोगों को भी हथियार उठाने की नसीहत दे डाली। अपने कुशवाहा समाज के नौजवानों का आह्वान किया है कि सरकार पर विश्वास मत करें। आप लोग को जरूरत हो तो जमीन बेच करके भी सरकारी राइफल का लाइसेंस लीजिए, ताकि जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसको एहसास हो जाए कि कुशवाहा किसी से कम अब नहीं है। पिछले कई वर्षों से हाशिए पर चल रहे नागमणि एक बार फिर अपने आप को राजनीति के केंद्र में स्थापित करने की जल्दी में है। इसीलिए उन्होंने लालू नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी को भी सिरे से खारिज कर दिया। नागमणि का कहना है कि 8वीं पास लड़के के पास राज्य चलाने की क्षमता नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या बात करते हैं? 8th पास लड़का वो क्या कर लेगा बिहार को? 8वां पास है कि फेल है, और उस तरह के लोग का बात कर रहे हैं। यही 15 साल सत्ता में रहे लालू राबी सरकार। पिछड़ों को लुभाने का एक बड़ा हथियार आरक्षण भी है। ऐसे में नागमणि भला पीछे क्यों रहते? उन्होंने भी लगे हाथों आरक्षण का तीर चला दिया। लालू नीतीश के जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जनगणना से नहीं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने से पिछड़ों का विकास होगा। जब तक सरकार आरक्षण नहीं देगी तो जो 52 से 65 और 70% अगर पॉपुलेशन बढ़ भी जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये टोटल जानबूझ करके बैकवर्ड दलित के सेंटिमेंट को उभार करके, जिस तरह से लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे, आप नीतीश कुमार 16 साल सत्ता में है, ये इन लोग का अब जनाधार नहीं है, क्रेडिट नाम का चीज नहीं है। इसलिए ये जानबूझ करके जातीय जनगणना पर इन लोग जोर लगा रहे हैं, जबकि कल इसी मुद्दे पर हम लोग को 27% से बढ़ा के 52% पिछड़ी जाति का आरक्षण के लिए हम लोग की लड़ाई है। प्रेस वार्ता में नागमणि हर स्तर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश करते नजर आए। अपने आप को राजनीति का धुरंधर साबित करने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो खलबली मची है वो दांव उन्हीं का खेला हुआ है। हमें वहाँ बीजेपी को सफाया करना है, इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोग वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। और जैसा मैंने देखा, आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो चुका है। आज ही चुनाव तो 10 तारीख का रिजल्ट आएगा, उससे तो पता लगेगा ही। और उत्तर प्रदेश का में बीजेपी का हारने का मतलब पूरे देश में बीजेपी का सफाया। कभी भाजपा का दामन थाम चुके नागमणि अब भाजपा को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। वो पहले यूपी चुनाव में भाजपा की नैया डुबाएंगे, उसके बाद बिहार आकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी को हाशिए पर ढकेलेंगे। इसके लिए 15 मार्च से पूरे बिहार में शहीद जगदेव रथ निकालेंगे। फिलहाल नागमणि पूरे जोश में है और बिहार में एनडीए और राजद का विकल्प बनने की आस लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता उनके इस सपने को पूरा करती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी वो आखिरकार थक हार कर किसी न किसी दल का दामन थामने को मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।